बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ वसीम अरशाद बड़ाइच। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्पेशल वीडियो। एक ऐसे फार्मर से बात करेंगे जो एक पुराने फार्मर हैं और काफ़ी वसी पैमाने पर फार्मिंग कर चुके हैं, लेकिन अब सिर्फ 2.5 एकड़ में माशाल्लाह वो 1 मुरब्बे की प्रोडक्शन ले रहे हैं। और आप जब सुनेंगे ना कि 38 मरले में उन्होंने कितनी प्रोडक्शन ली है, तो आप भी हैरान हो जाएंगे। और इंतहाई कामयाबी के साथ उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसलिए आप एंड तक देखिएगा। दोस्तों, एक और आपसे बात करनी थी। अगर किसी फार्मर की मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो आप जब उसका नंबर मांगते हैं तो उसकी मर्जी के बगैर मैं शेयर नहीं कर सकता। ये जी उनकी बहुत मेहरबानी और नवाजिश होती है कि वो इतने कीमती टाइम में से मुझको टाइम देते हैं। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखें और सीखें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मलक साहब, सबसे पहले ना अपना तारुफ करा दें, क्योंकि जो हमारे दोस्त देखने वाले हैं ना, उनको थोड़ा बता दें कि अपने बारे में, अपना नाम और कब से आप काम शुरू कर रहे हैं ये फिश फार्मिंग का। ये मेरा नाम मलक शबीर अहमद लाबर है जी। कौम है हमारी लाबर है। अच्छा मैं मुल्तान के पास है निष्ठा टो मौजा लाबर जी। उधर का रिहायशी हूँ। अच्छा और मेरी फार्मिंग भी मेरे अपने इलाके में है, मेरे अपनी जमीन में है। सही है। ये तकरीबन आप कितने साल से फिश फार्मिंग का काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 2010 से कर रहा हूँ जी। अच्छा, तो तकरीबन कितने एरिया में आपका, कितने एकड़ में फार्म है? सबसे पहले तो फार्मिंग बहुत बड़ी थी मेरी, तकरीबन 3-4 मुरब्बे थे मेरे पास। अच्छा फिर मुझे उसमें नहीं आया मजा। अच्छा यानी कि जो कास्ट होती थी, वो लागत जो होती थी वो ज्यादा होती थी, इनकम बहुत कम आती थी जी। और नफा नहीं होता था, इसलिए वो काम तो सब छोड़ दिया है। यानी कि ज्यादा जमीन वाला ज्यादा, यानी कि वो छोड़ दिया है। अब थोड़ा सा रकबा है मेरे पास, उसमें यानी कि फार्म बनाया हुआ है और इसको जदीद तरीके से बनाया हुआ है। यानी कि 1 मुरब्बे की मच्छी आप 2.5 एकड़ में पालता हूँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले। अच्छा, ये बताएं कि आप ये जो 2.5 एकड़ में फिश फार्मिंग कर रहे हैं, ये कौन कौन सी नस्ल की कर रहे हैं? इसमें रहू है, थैला है, गरास है, बिया पंगासिया है, और इस साल को तजर्बे का और पाको मच्छी भी डाली थी। पहले मलक साहब हम बात कर लेते हैं आपके राऊ, थैला और दूसरी मछली की, फिर पंगेसियस की तरफ आते हैं। ये जो आप राऊ वगैरह, ये जो आप मछली पाल रहे हैं, ये आपने 1 एकड़ में कितनी डाली होती है तकरीबन? ये एकड़ में हिसाब, यानी कि 2.5 एकड़ का फार्म है ना जी। उसमें मेरी पंगास जो रहू जो डाला हुआ था वो बड़ा साइज का बच्चा था जी। वो मैंने डाला हुआ था तकरीबन 2500 जी, 2500 वो डाला हुआ था जी जी। और दूसरा उससे छोटा बच्चा था वो डाला हुआ है मैंने तकरीबन 1600। अच्छा, वो भी राऊ ही है? जा हो रहा हुआ है। अच्छा, एक बड़े साइज का बच्चा था, एक छोटे साइज का। बड़े साइज का बच्चा कम था, इसलिए मैंने छोटा बच्चा भी डाल दिया उधर। सही है। इसमें आप पानी निकालते रहते हैं या पानी एक दफा ही भरते हैं? पानी निकाल, यानी कि एक दफा भर लेता हूँ फिर निकालता नहीं हूँ। उसमें डेली 12 चलता रहता है। हाँ। यानी जितना वो खुद जज़ब करता है उतना आप ऊपर से डाल देते हैं? जी वो यानी कि फार्म ऐसे हैं जो जज़ब कर जाते हैं और डेली का फ्रेश पानी डालते रहते हैं। ये जो आपकी राऊ है, इसको आप खुराक ही डालते हैं, फीड डालते हैं, या के बस चारे वारे पर ही गुजारा है?
नहीं फीड डालते हैं, इसमें डाली हुई है पंगासियस भी डाला हुआ है इसमें। अच्छा, जैसे 2.5 एकड़ के प्लांट में पंगासियस भी डाली हुई है। इसमें पंगासियस आपने कितनी डाली है? राउट तो बता दिया आपने। पंगासियस डाली हुई है तकरीबन 7,000 है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखे मुझे सिर्फ वो 38 मरले वाले का पता था, ये अभी आपसे बात हो रही है तो पता चल रहा है। सही है, यानी 7,000 आपने इस 2.5 एकड़ में पंगैसियस भी डाली है। जी जी माशाल्लाह, यकीन जाने दिल खुश हो गया। जो आपकी राव है उसकी क्या प्रोग्रेस आई है, कितना वजन आया है और पंगैसियस का कितना आया है? पंगासियस और रहू ये अभी निकाल रहे हैं। अच्छा, अभी निकाल रहे हैं। निकाल चुके हैं ना जी, वो आपको बता देता हूँ। जी, पंगासियस का जो निकल चुकी है इस टाइम तकरीबन 100 मन निकल चुकी है। इसी फार्म से या दूसरा जो 38 मरले वाला था उससे? न ये 70 मन इधर निकली है। अच्छा, ये 2.5 एकड़ वाले से जी, 7-8 मन निकालिए, उधर से निकालिए दूसरे 38 मरले वाले से। अच्छा चलो, अभी इधर से क्योंकि इसकी तो आप अभी खाली नहीं हुआ तो पूरी रिपोर्ट नहीं आएगी। जो 38 मरले वाला है उसका, उसमें आपने सिर्फ पंगैसियस डाली हुई है? उधर पंगासियस डाली हुई है। अच्छा, तो उसका कितना वजन निकला? पिछले साल कितना निकला और इस साल कितना निकला, ये बता दे। पिछले साल उसमें 2,000 पंगासियस डाली हुई थी 38 मरले के फार्म में। 38 मरले के फार्म में तो 100 मन निकली थी उधर। माशाल्लाह। अच्छा, 100 मन आपने सिर्फ 38 मरले से ले ली। जी जी, बड़ी बात है। यकीन जाने मलक साहब, पहले भी क्योंकि आपसे तो बात होती रहती थी ना, तो दिल खुश हो जाता था। तो अभी मेरा ख्याल है ये हमारे जो दोस्त सुन रहे हैं उनके लिए भी बड़ी हौसला अफजा चीज है। इस साल आपने कितनी मछली डाली थी इसमें? अब उसी 38 मरले के फार्म में मैंने डाली हुई है 3,000। अच्छा, 1,000 इजाफा किया है। अच्छा, अब तजर्बा करने के लिए, चेक करने के लिए क्या 3,000 भी मच्छी पाल जाएगी जी। इस। तो वो तजर्बा कामयाब रहा ना? हाँ वो कामयाब रहा, मच्छी जो है यानी अच्छी ग्रोथ हुई है। अच्छा, 2 किलो के एवरेज हो गई? 2 किलो की, वैसे तो 2.5 किलो की है, 3 किलो की है, तो एवरेज जो उसकी आ रही है 1800-1900 ग्राम की आ रही है। माशाल्लाह। के हाँ। पाकू का तजर्बा आपका कैसा रहा? पाको मैंने डाली है, रमजान साहब दे के गए हैं, भावल नगर वाले। अच्छा, वो हमारे आदमी है, एक भावल नगर और रमजान साहब है, जी, दूसरा इधर मत्ती ताल हाजी फहीम साहब है। अच्छा, ये मेरे माशाल्लाह। साहब हैं। ये अगर कोई तजर्बा वगैरह इनसे सीखना हो तो इनको कॉल करके इनसे गाइडिंग लेता हूँ मैं। माशाल्लाह जी। अच्छा, ये रहनुमाई करते हैं मेरी प्रोबायोटिक इन चीजों में। जी हाँ, पाको इन्होंने दी थी मुझे तकरीबन 2 इंच का, 1.5 इंच का बच्चा था। इंच अच्छा, 2 तकरीबन 7वें महीने के शुरू में, 7वें महीने की 28 तारीख थी, ये ऐसे ही थी। जी, वो बिल्कुल मैंने ऐसे ही थी। हाँ वो तजर्बे तौर मैंने इधर डाली थी तजर्बा करने के लिए। अच्छा, वो हाँ उसकी ग्रोथ भी ठीक आई है, वो तकरीबन 900 ग्राम 1,000 ग्राम की हो गई थी सही हो गया। 2-3 महीने में, तीन एक महीने में। ठीक हो गया। तो बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि ये कच्चा फार्म है, कच्चा फार्म में वो जो स्लज का इशू होता है ना दिमाग में, वो है हर बंदे के, मेरे में भी होगा कि आपको कोई स्लज का इशू तो नहीं होता कि नीचे गंद का कोई ऐसा मसला? नहीं मुझे नहीं होता, वो कुछ सिस्टम मैंने ऐसे बनाए हुए हैं अपने फार्म पे। ये फार्म है मेरा यानी कि ऊपर, यानी कि ऊंचा है थोड़ा सा। अच्छा, दूसरे फार्म है मेरे नीचे है। अच्छा, जो पंगासी जो है ये 38 मरले वाला फार्म है, ये ऊपर है। अच्छा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप फार्म बने हुए हैं। इसका जो पानी जो होता है ना, वेस्ट वगैरह इसकी नीचे से पैप लगा हुआ है, सही है। वो जाता है रहू में। रहू जो उसका वेस्ट होता है, ये क्योंकि पंगासियस खुराक जो खाती है ये अधिक, यानी कि अद्धी खाती है, अधिक जाया कर देती है कच में, यानी कि जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जी, वाल ओ खुराक फीड जो है रहू पसंद करे, रहू वास्ते वो बेहतरीन खुराक होती है। वापसी पानी जो है इधर बड़े फार्म में जाता है उसका। अच्छा, अच्छा,
हाँ वो रहू कामयाब है इस पानी पे फिर। अब ये है सवाल एक कि ये भी इससे ही रिलेटेड है कि जब आप पानी निकालते हैं, जारी बात है जो नीचे बिल्कुल जीरो तो साफ नहीं ना होता, नीचे मट्टी होती है, तो कोई इशू तो नहीं ना बनता? नहीं नहीं कोई इशू नहीं बनता। जो प्रोबायोटिक वगैरह वो चीजें तो डालने पड़ती हैं, शीरा वगैरह, जी जी ताकि नमूना वगैरह पैदा ना हो, उसके लिए बनाना पड़ता है ना प्रोसेस। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी ताकि ये अपने तरफ से तो एहतियात करनी पड़ती है। जी जी और वैसे अल्लाह मालिक है, ये काम सब अल्लाह के सपोर्ट होते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। वैसे मलक साहब पता है क्या, अगर आपसे मेरे जैसा बंदा जो इस चीज में शौक रखता है ना, तो हम 3 घंटे भी बात करें ना तो कम है, ठीक है ना? मैं सही बात कर रहा हूँ ईमानदारी से, लेकिन क्योंकि हमने थोड़ा वीडियो का भी लिहाज करना है कि कितने मिनट होगी, इंशाल्लाह आपके साथ एक नशिस्त लंबी करेंगे, बैठेंगे, उसको बेशक 3-4 वीडियो में करें, वो तो मैं आपके पास हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। तो अब आप ये बताएं कि ये जो 38 मरले का आपका प्लाट है, इसकी पिछले साल की या इस साल अगर खत्म हो गई है तो इस साल की प्रोग्रेस यानी मुनाफा और खर्चा थोड़ा शेयर कर दें दोस्तों से। पिछले साल जो है 100 मन निकली थी, अच्छा तकरीबन इसको 17 लाख की बेची थी। अच्छा तो इस पे खर्चा आया हुआ था 10 लाख रुपए। अच्छा जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने 7 लाख रुपये दे दिया था 38 मन। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और इस साल जो है तकरीबन आधी निकाली हुई है। अच्छा 70 एक मन। अच्छा इंशाअल्लाह उम्मीद बहुत है, माल अच्छा खासा बचा हुआ है बाकी। यानी खर्चे पूरे हो गए हैं 70 मन से? हाँ इससे तो खर्चे पूरे हो गए नहीं। बाकी बराफट पड़ा हुआ है जो अल्लाह को मंजूर होगा। जो अल्लाह को मंजूर है वो पड़ा हुआ है। तकरीबन 10 लाख खर्चा है, 11-12 लाख की बेच दी है। अच्छा, अब मलक साहब आते हैं कि पंगैसियस जो आपने सेल की है किस रेट पर की है? मुझे पता है लेकिन आपने बताया हुआ है, लेकिन दोस्तों के लिए। पंगासियस जो है हमने सेल की हुई है 470 में, 480 में, अच्छा 400 में। ये हमारे फार्म पे मौके पे सही है। और ये जो पाकू है वो? पाको का रेट जो है, पाको मैंने सेल की है 600 रुपए किलो। और जो राहु है वो कैसे सेल की है? राहु जो है वो राहु 1.5 किलो वाला वो ले गए थे 530 रुपए। 1.5 किलो वाला निकला ही बहुत कम था, सारा 2.5 किलो वाला था। अच्छा माशाल्लाह जी, 2 ज्यादा निकला है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक ना सवाल मेरे ज़हन से रह गया, काफी वो मैंने नोट भी किया हुआ था कि ये जो पंगैसियस आपने किस महीने में और किस साइज में डाली थी? पंगासियस जो मैंने डाली थी वो 38 मतलब में वो डाली थी मैंने दूसरे महीने के एंड में, तीसरे महीने के शुरू में, 4 इंच का बच्चा। और जो ये बड़े फार्म है 2.5 एकड़ का फार्म है, उसमें मैंने डाली थी 2 इंच का बच्चा तकरीबन 6वें महीने में। जी जी 2025 में यानी 2025 इसी के 6वें महीने में मैंने डाली थी। अच्छा माशाल्लाह। तो उसकी भी 1.5 किलो वजन निकल रहा है कि वो 1200 ग्राम की एवरेज है ये। वैसे 1.5 किलो भी है, 1.5 किलो जी भी है। जी बिल्कुल। वैसे तो 2 किलो के 2-2.5 किलो के भी होंगे ना। 1200 ग्राम एवरेज कोई कम तो नहीं ना होती। 1200 ग्राम की एवरेज है ये। 7000 इसमें डाली थी मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह। और रहू जो है मेरा रहू 2-2.5 किलो का आया है। 2 किलो वाला भी 24 ग्राम की कैटेगरी में आया है। 90 मन एक निकाला है जी। 87 मन और निकाला है, अभी भी खड़ा है। माशाल्लाह। अच्छा मलक साहब, चलो आप कुल मिलाकर हम एक छोटी सी बात करते हैं कि सारे आपके 2.5 एकड़ के फार्म में कितनी तादाद में आपने मछली पाल ली है इस साल? ये तकरीबन 10,500 है। जबरदस्त हो गया जी, जबरदस्त हो गया माशाल्लाह जी। यकीन जाने बहुत खुशी भी हुई है और हौसला भी मिला है, ठीक है ना, कि हम काम कर सकते हैं। अगर हम चाहें ना तो हम काम कर सकते हैं। तो जी जी तो इंशाल्लाह
آپ سے رہنمائی بھی لیتے رہیں گے. تو یہ آپ کی بہت بہت مہربانی اور آپ کی بہت بہت نوازش ہے، تاکہ ہم جو نئے آنے والے ہیں ان کو کچھ ملے، دیکھنے کو ملے اور کرنے کو ملے. صحیح ہے یا نہیں؟ جی جی بالکل بالکل. جی، تو انشاءاللہ تعالی ملاقات آپ سے ہوگی اللہ کے حکم سے.